मैं ये पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश में आप बहुतों के निशाने पर हैं। आज राकेश टिकैत जी ने भी आपके बारे में कह दिया कि आप बीजेपी के चचा जान हैं और आप उनके लिए काम करेंगे, चचा जान उनको वोट दिलाएंगे, बीजेपी आप पर केस नहीं करेगी। अभी इतना बड़ा झूठ है, इतना झूठ बोलता है आदमी है। 12 में मुझ पर 153A का केस हो गया 5-6 दिन पहले। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि चचा जान हो या अब्बा जान हो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स, और अगर इसको उर्दू में तर्जुमा, हिंदी में तर्जुमा किया जाए तो कुत्ते की सीटी की सियासत कहेंगे उसको। तो ये सियासत इनको बंद करनी चाहिए। और हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के कांड में योगी आदित्यनाथ ने जिन बीजेपी के लीडर्स पर से केस विड्रॉ किया, क्या वो उसके ऊपर बोलेंगे कुछ? आप मुझे गाली दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या क्या बोलते बोलिए, चचा जान बोलिए, ये जो भी वो आपको बोलना है बोलिए, आपका इख्तियार है। मगर आपकी मानसिकता, आपकी माइंडसेट इससे जाहिर हो रही है कि आप डॉग विजिल पॉलिटिक्स में इंडल्ज हो रहे हैं। पर राकेश टिकैत तो किसानों के नेता हैं, आपसे किसानों को क्या दिक्कत हो सकती है? सर, मुझसे उन तमाम लोगों को दिक्कत है जो मजलूमों से इंसाफ की हम बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के 19% मुस्लिम माइनॉरिटीज का हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि भैया ये हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तुमको मुकद्दर में तुम्हारी गुलामी और कैद की जंजीरें मिलेंगी। हम ये कह रहे हैं कि कैद ना कैदी हैं हम, ना आपके गुलाम हैं। हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सा चाहते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और भारत की जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। हम अपने स्कूल चाहते हैं, बच्चों को। अरे पर सर, राकेश टिकैत तो अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे मंच से, वो मुसलमानों के खिलाफ कैसे होंगे? देखिए, मैं इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला संभल में जलसा होगा हमारा 22 तारीख को। उसका जवाब, जैसा आपने कहा कि मंच पर आकर बोलते हैं, तो मंच पर आकर बोलेंगे इस बारे में, बहुत बोल सकते हैं। जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये समझ रहे हैं कि भाई आप मेरी, ये लोग जितना मुझे बोलते हैं ना, मेरी जबान का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे, ना डेटा पर कर पाएंगे, ना फैक्ट्स पर कर पाएंगे। मुझे गाली दीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान देख रहा है कि कैसे योगी आदित्यनाथ और ये मौसूफ, ये डॉग विजिल पॉलिटिक्स जो कुछ फिर मुसलमान देख रहा है, सियासत कर रहे हैं, देख रहे हैं वो लोग। आप पूरे इंटरव्यू में 19% से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। मुसलमान देख रहा है, मुसलमान के लिए ये हो रहा है। आप कैसे संविधान की बात करते हैं सर? आप मुसलमान से अलग सोच ही नहीं पाते। बिल्कुल नहीं। सुनिए, संविधान की आप बात कर रहे हैं तो प्रियम्बल पढ़िए। प्रियम्बल में क्या लिखा है? लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। जब तक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस नहीं मिलेगा कमजोरों को, यही तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए संविधान बना दिया है, अब तुमको हथियार दे रहा हूं वोट का। और बाबा साहब ने यह पैगाम दिया तमाम कमजोरों को कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस हासिल करने के लिए पॉलिटिकल पावर हासिल करो। बाबा साहब ने कहा कि इस देश की हर इख्तिदार की दरवाजे खुलते हैं, ताले खुलते हैं पावर से, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो वही तो हम बात कर रहे हैं, इसमें बुरी बात क्या है बोलिए? और आपको हकीकत बता रहा हूं, ये जो जितने सेकुलर अपने आप को लीडर्स कहते हैं, बीजेपी कहते हैं, ये तो लफ्ज मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। बोलिए ना मुसलमान, क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलने तैयार है अपने मन से लोग। नहीं, मुसलमान क्यों बोलना है सर? हिंदुस्तानी बोलना है। आप जब कम्युनलिज्म की बात करते हैं, यहीं तो शुरू होता है कम्युनलिज्म। एक मिनट, तो ब्राह्मण सम्मेलन होगा, आपको इसमें कोई बुरी बात नहीं है? नहीं, पूरी बुरी बात है, पूरी बुरी बात है सर। मैं तो उसका भी विरोध कर रहा हूं। नहीं, सुनिए, हाँ, अच्छा, तो कोई बुरी बात नहीं है, तो फिर मुसलमान बोलने में क्या बुरी बात है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं बुरी बात है। मैं तो कह रहा हूं ब्राह्मण, सर आप ठीक से सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूं ब्राह्मण सम्मेलन गलत बात है, मैं तो उसका विरोध करता हूं। अच्छा, चलिए, कम से कम आप एज ए एंकर का एक कंसिस्टेंट स्टैंड किसी एक पॉइंट पर है। चलिए, अरे पर आप नेता के तौर पे नहीं रहे ना सर, आप भी बोलिए। सर, ब्राह्मण सम्मेलन का विरोध हो रहा है, आप भी बोलिए कि नहीं मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की भी बात करूंगा।
मैं तो ये कह रहा हूं, बल्कि इससे बढ़ के कह रहा हूं, मैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। मैं तो ये भी कहा हूं कि 50% का जो कैप है उसको खत्म करिए और 50% जो कैटेगराइजेशन है उसको भी खत्म करिए। ये तो इससे बढ़कर कहा मैंने, और क्या कहा? पर वही कमिटमेंट है, वही तो मैं कह रहा हूं सर, वही मैं कह रहा हूं। आपके सेंसस होना चाहिए, आपके दो रूप नजर आते हैं। 50% का कैप टूटना चाहिए, होना चाहिए। आपके दो रूप नजर आते हैं। आप संविधान में बोलते हैं अलग ओवैसी हैं, आप काम करते हैं अलग ओवैसी, आप मंच पर चढ़ते हैं आपको पता नहीं क्या हो जाता है। आप मंच पर चढ़